नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर नीट के लिए सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करते हैं, पार्टिकुलरली बायोलॉजी जिसमें कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेक्शन होता है। साथ में यहाँ पर हम लोग प्रत्येक दिन MCQ भी करेंगे और प्रत्येक क्लास के बाद, बहुत जल्द से स्टार्ट करें, प्रत्येक क्लास के बाद मेंटी क्विज करेंगे 10 क्वेश्चन का MCQ रिलेटेड टू दैट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो कि बिल्कुल नए हो, और जो नए नहीं हैं, पुराने हैं तो साथ में पढ़ते रहते हैं। तो चलिए, अभी आया हुआ है विराज, गुड इवनिंग। और कौन कौन आए हो? एम आई विजिबल, सौरभ देवनाथ, अब तो मैं नजर आ रहा हूं सभी को। बच्चों, लास्ट क्लास में मतलब L6 तक हम लोग देखे थे मेंडेलियन डिस्कवरीज, मेंडेलियन लॉज एंड एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉज। आज जो हम लोग को देखना है वह है पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज, क्योंकि मेंडल जिस समय डिस्कवर किए, मेंडल जिस समय खोजे, उनके समय में टेक्नोलॉजी बहुत कम था, आपको पता भी है। उसके बाद जब वो डिस्कवर किए, उसके बाद फिर से बहुत सारी टेक्नोलॉजी में खोज हुआ, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आया, न्यू न्यू नॉलेज गेन हुआ और बहुत सारे रिसर्चर जुटे, और उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। इवन इस लेवल तक डेवलपमेंट हो गया कि आप लोग नाम सुने होंगे डेफिनेटली डॉली के बारे में, राइट, जो कि क्लोनिंग किया गया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। इसी का हेल्प लेते हुए आपको यह भी पता होगा कि आजकल डिजाइनर बेबी की बात हो रही है, जिसमें कि मदर एंड फादर, पेरेंट से डिसाइड करता है कि बच्चे में किस डिजाइन का आंख हो, किस डिजाइन का हेयर हो, किस डिजाइन का। बात हो रही है, अभी मार्केट में आया नहीं है। हो सकता है कि जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे, तुम लोग रिसर्चर बनोगे, तो तुम लोग कुछ ऐसा खोज करोगे। सौरभ देवनाथ, श्रीस्तिका छेत्री, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग की बारी है पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी की, लेकिन उससे पहले मेरे बारे में, दिस इज त्रिभुवन कौर भारती, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc जूलॉजी, B.Ed, M.Ed, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, 3 बुक्स ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ असम, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। ये है मेरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। डिटेल में जानना है तो गूगल पे लिख डालो, त्रिभुवन कुमार भारती है। हम लोग को जो अभी जो चैप्टर देख रहे हैं जेनेटिक्स का पार्ट है और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये यूनिट है हमारा, जिसमें कि हम लोग जीन इंटरेक्शन के बारे में देख रहे हैं। जीन इंटरेक्शंस में 2 प्रकार का इंटरेक्शन देखे मेन रूप से, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? नंबर 1, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम लोग कंप्लीट, ऐसे नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन हम लोग इसे कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग ABO ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग मल्टीपल एलील्स के बारे में लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो मल्टीपल एलील्स तक हो गया, और आज बारी है लीथल जीन्स की, लीथल। ये जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग राइट साइड में आएंगे, इपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड सप्लीमेंट्री जीन्स। लेकिन आज जो बारी है हम लोग का लीथल जीन्स, नाम से ही लग रहा है लीथल जीन्स, जो जान के लिए खतरा हो, मतलब जो चीज खतरनाक हो उसे हम लोग लीथल जीन कहते हैं, जिसकी कमी से या जिसकी प्रॉब्लम के कारण डेथ हो जाया करता है या उसी लेवल तक पहुंच जाता है, उसे हम लोग लीथल जीन कहेंगे। ठीक है, और अभी कौन कौन है मेरे पास में इस क्लास में अवेलेबल? प्रोनीता, सृष्टिका, विराज, सौरभ, कौन कौन है अभी? प्रोनीता है, सौरभ है, और सिर्फ 2 स्टूडेंट है। विराज नहीं है और सृष्टिका नहीं है। ओके, अच्छा, विराज है, सृष्टिका नहीं है। लेट अस सी। तो लीथल जीन समझ में आ गया होगा, जो कि जान पे खतरा हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, किसी भी प्रकार का कोई सिचुएशंस क्रिएट होता है, चाहे हार्मोनल हो या इंजाइमेटिक हो, किसी भी लेवल पे, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कंपोजिशन में चेंजिंग के कारण, तो उसे हम लोग लीथल जीन कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग इसका, क्योंकि तुम लोग का जो 12th का एग्जाम होगा उसमें डेफिनेशन वगैरह भी
लिखना पड़ेगा। एन एलिस that has a potential to cause the death of an organism is called a lethal gene, lethal allele। मतलब वैसा एलिस जिसमें कि कैपेसिटी है मार देने की, डेथ कर देने की ऑर्गेनिजम्स की, उसे ही हम लोग लिथल जीन कहेंगे। द टाइम ऑफ डेथ विल डिपेंड्स ऑन व्हेन द प्रोडक्ट इज इसेंशियल। अब यहां पर डेथ तभी होगा, मतलब टाइम कब मरना है ये टाइम डिसाइड होगा, डिपेंड करेगा कि जो प्रोडक्ट है वो कितना इसेंशियल है, कब उसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए होता है कि नॉर्मली जो लिथल जीन होता है वो ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है ट्रांसफर हो जाया करता है। अगर मान लो 40-45 साल के बाद डेथ हो रहा है किसी इंडिविजुअल्स की, हम लोग देखने वाले हैं अभी इन डिटेल। इन मैमल्स दिट माइट अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड और इवन एडल्टहुड। अगर मैमल्स की बात करते हैं तो जन्म के पहले, मतलब जिसमें डेवलपमेंटल हिस्ट्री हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस समय भी डेथ हो सकता है, या बचपन में भी हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड में, इवन एडल्ट होने के बाद भी डेथ हो सकता है। व्हेन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन रिजल्ट्स इन द लीथल फिनोटाइप, द जीन दैट इनकोड्स द प्रोटीन इज कंसिडर्ड एन एसेंशियल जीन फॉर सर्वाइवल। जब कोई इसेंशियल, जैसे कि कोई अगर एब्सेंस है कोई स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि एक लीथल फिनोटाइप को प्रोड्यूस करता है, और वो किसके द्वारा एक इनकोड करता है, कैसा, एक यही स्पेशल प्रोटीन, इसेंशियल प्रोटीन को, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसे ही हम लोग लीथल कहेंगे। नॉन इसेंशियल जीन्स आर नॉट absolutely required for survival, although they are likely to be benefited to the organisms। और जो नॉन इसेंशियल जीन्स होता है वो जरूरी है, मतलब ये है कि वो जरूरी नहीं पड़ता सर्वाइवल के लिए, लेकिन उसको होना कई जगह फायदेमंद होता है। श्यामल गोगोई, गुड इवनिंग। ओके, अ म्यूटेशन इज ए नॉन इसेंशियल जीन विल नॉट यूजुअली कॉज डेथ। म्यूटेशन ऐसा चीज है जो कि जीन में चेंजेज होता है, लेकिन हमेशा डेथ नहीं होता यूजुअली, मतलब ज्यादातर उससे डेथ नहीं होता, मतलब इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन ऑन रेयर ओकेजन्स अ नॉन इसेंशियल जीन में एक्वायर ए म्यूटेंट that causes the gene product to be abnormally expressed, and it may interfere with the normal cell functions and lead to lethal phenotype। मतलब जो नॉन इसेंशियल जीन्स होता है वो नॉर्मली की बात है, नॉर्मली वो लीथल नहीं होता, वो डेथ कॉज नहीं करता, लेकिन कभी कभी उसी नॉन इसेंशियल म्यूटेशन में कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाया करता है जो कि नॉर्मल सेल फंक्शन के साथ वो इंटरफेयर करता है और कॉज कर देता है डेथ। ठीक है, कई बार ऐसा क्या होता है, मेनी lethal alleles prevent cell division and thereby causes an organism to die at a very early stage। मतलब कई बार क्या होता है, जो lethal alleles का फॉर्मेशन होता है वो सेल डिवीजन के साथ में ही इंटरफेयर कर लेता है। माइटोसिस मियोसिस होता है, तो जो माइटोसिस हो रहा है, तो जैसे मान लो ब्लड सेल है, अगर ब्लड सेल के माइटोसिस के साथ वो इंटरफेयर कर जाता है तो ल्यूकेमिया लाइक सिचुएशन होगा, लगातार ब्लड का फॉर्मेशन होता चला जाएगा विदाउट मैच्योरिटी, जो कि ब्लड कैंसर भी कहलाता है। तो उस कंडीशन में अर्ली डेथ हो सकता है। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत सारा चीज है। अगर हम अदर्स की बात करते हैं, हाउ एवर मेनी ओनली exert their effects later in life or under certain environmental conditions। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि वो लाइफ के किसी लास्ट टाइम में जाके वो अपना इफेक्ट शो करता है, या किसी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो अपना असर शो करता है। मतलब ओवरऑल कहें ए लीथल जीन, ये स्पेशल फिनोटाइप में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हो सकता है मतलब स्पेशल इन्वायरमेंट। एक होता है ब्लैक पी, तो होता क्या है कि उसके एरिया से भी अगर मान लो किसी कारण से खा लेता है जो अफेक्टेड है लीथल जीन के द्वारा, तो उसको असर पड़ सकता है। ए लीथल जीन कैन बी, अभी आगे आने वाला है, ए लीथल जीन कैन बी डिफाइंड एज ए जीन व्हिच फिनोटिपिक इफेक्ट इज सफिशिएंटली ड्रास्टिक टू किल द बियरर। मतलब ए लीथल जीन कैन बी डिफाइंड, मतलब लीथल जीन को डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि जो कि ड्रास्टिक मार सकता है, जिसमें ये लीथल जीन प्रेजेंट होता है उसको मार सकता है। एंड दीज आर यूजुअली इनहेरिटेड इन ए रिसेसिव मैनर, और नॉर्मली ये जो होता क्या है, रिसेसिव मैनर में ट्रांसमिट होता है।
डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इसको तो अच्छे तरीके से तुम लोग जानते ही हो क्योंकि हम लोग इसके ऊपर कई सारा क्लासेस ले चुके हैं। द नॉर्मल सेग्रीगेशन रेशियो इज मॉडिफाइड इनटू 2:1। ऐसे नॉर्मल क्या है 3:1 है। फेनोटाइप अगर जीनोटाइप की बात बोलते हैं तो 1:2:1 होता है ना, लेकिन इस केस में क्या है, अगर यहीं पर देखो ये कोट कलर इन रेड है, कोट कलर इन रेड, तो यहां जो व्हाइट वेराइटी है ये येलो वेराइटी एंड ये ब्लैक वेराइटी। ये जो व्हाइट वाला है ये डेड हो गया, लीदल है, तो एक तो मर गया ना, तो इसलिए यहां पर रेशियो क्या हो गया, एक वाला खत्म हो गया, रेशियो हो गया 2:1। लीदल का केस में डेथ हो गया, लीदल वाले का जो लीदल आया है। हाँ ठीक है। एंड लीदल एलील्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूसिन क्यूनोट व्हाइल स्टडीइंग द इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन माइस। ये ल्यूसिन क्यूनोट के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था लीदल एलील को सबसे पहले, जो कि माइस के कोट कलर के ऊपर ये कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ लीदल जीन्स क्या क्या होता है। एक होता है डोमिनेंट लीदल जीन्स, दूसरा होता है रिसेसिव लीदल जीन्स और तीसरा होता है कंडीशनल लीदल जीन्स। तो इस तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डोमिनेंट लीदल जीन्स क्या होता है। These are lethal in homozygous condition and produce some defective or abnormal phenotype in heterozygous condition। मतलब ये homozygous condition में these are lethal in homozygous condition and produce some defective or abnormal phenotype in heterozygous condition। अगर ये homozygous condition में है तब तो ये lethal होगा क्योंकि ये recessive है, लेकिन अगर वो heterozygous condition में है तो वो कुछ एबनॉर्मल फिनोटाइप को शो करेगा, कुछ अलग ही डिजाइन को शो करेगा। जैसे यहां पर देख रहे हो ये मर ही जाता है, एक तो लीदल है क्योंकि होमोजाइगस AY है, देख रहे हो AY मेरे पीछे है, देख लो ये AY लीदल जीन का कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन में है। और ये तो नॉर्मल होगा एगोटी कलर का माउस, लेकिन ये जो दोनों है हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा फिनोटाइप में चेंजिंग रहेगा। ठीक है। एंड दीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज द इंडिविजुअल्स कैरिंग दीज जीन्स डाई। और ये जो लीदल जीन्स होता है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि मर जाता है ये, एंड दे आर लॉस्ट इन द सेम जनरेशन, और ये इसी जनरेशन में खत्म हो जाता है। डोमिनेंट लीदल एलील्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। ये बहुत कम डोमिनेंट लीदल एलील जो होता है बहुत कम होता है, मैक्सिमम ये रेसेसिव लीदल एलील्स ही होता है। फॉर दिस एलील्स टू एग्जिस्ट इन अ पॉपुलेशन द अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट प्रोड्यूस बिफोर द लीदल एलील्स इज एक्सप्रेस्ड एज कैन अकर इन हंटिंगटन्स डिजीज। इसका क्या है कि इसको लीदल्स को ट्रांसमिट होने के लिए, मतलब पॉपुलेशन में अपना पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या है, ये रिप्रोडक्शन के पहले उसको शो नहीं करना है, रिप्रोडक्शन के बाद एक्सप्रेस करना है, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे मान लो कि अगर किसी में ये लक्षण सिम्टम शो कर रहा है 40-45 साल के बाद, तब तक में वैसा इंडिविजुअल्स का शादी भी हो चुका रहेगा और नया बच्चा भी पैदा हो चुका रहेगा, बोले तो वहां पर ट्रांसफर भी हो चुका रहेगा जीन की। ठीक है। एंड इफ ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स डाई बिफोर रीचिंग reproductive age the mutant gene will not be passed to the future generation। लेकिन अगर वो रिप्रोडक्टिव एज पहुंचने के पहले इंडिविजुअल्स का डेथ हो जाता है जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जा ही नहीं सकेगा। मतलब यहां पर क्या देखे जा सकता है अगर रिप्रोडक्टिव एज के बाद होता है, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव एज के पहले शो कर देता है, मर जाता है, तब तो ट्रांसमिट ही नहीं होगा। एंड सच म्यूटेशन विल डिसअपियर फ्रॉम द पॉपुलेशन अनलेस इट अराइजेज अगेन एज ए रिजल्ट ऑफ ए न्यू म्यूटेशन। और यहां पर ये जो म्यूटेशन हुआ उसी इंडिविजुअल्स के साथ में खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि न्यू इंडिविजुअल में फिर से वही म्यूटेशन ना हो, जो कि बहुत रेयर होता है। मतलब रिप्रोडक्टिव एज के पहले अगर डेथ हो जाता है। तो हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं। लीदल जीन इन माउस कोट कलर, जिसमें कि एगोटियन येलो कलर का देखे, दूसरा है हंटिंगटन कोरिया इन ह्यूमंस, एंड तीसरा है मैंक्स कैट। क्या क्या लीदल जीन्स इन माउस कोट कलर, ये डोमिनेंट लीदल जीन्स का एग्जांपल है, याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में।
एक है लीदल जीन्स इन माउस कोट कलर, दूसरा है हटिंगसंस कोरिया इन ह्यूमन एंड मैंक्स कैट। हम लोग देखते हैं ये सभी को। तो क्या है यहां पर देखो इस एक्सपेरिमेंट में, द एगोटी जीन इन माइस The agouti gene in mice is largely responsible for determining coat color। मतलब ये जो एगोटी जीन होता है माइस में, ये कोट कलर को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द वाइल्ड टाइप एलील प्रोड्यूसेस ए ब्लेंड ऑफ येलो एंड ब्लैक पिगमेंटेशन इन ईच हेयर ऑफ द माउस। अगर यहाँ पर वाइल्ड टाइप एलील प्रोड्यूस हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि मान लो ये हेयर है तो नीचे में अलग कलर का रहेगा, ऊपर में ब्लैक कलर का रहेगा, तो इस तरीके से ये मिक्स डिजाइन का मतलब ब्लेंडिंग हो जाता है यहाँ पे कलर का। ओके, एंड दिस येलो एंड ब्लैक ब्लेंड मे बी रेफर टू एगोटी इन कलर। और ये जो ब्लेंडिंग हो जाता है ना, ब्लैक एंड येलो का मिक्सिंग जो हो जाता है, इसे ही एगोटी इन कलर कहते हैं। ठीक है, अभी तक सुन रहे थे एगोटी एगोटी एगोटी। वन ऑफ द म्यूटेंट एलील्स ऑफ द एगोटी जीन रिजल्ट्स इन माइस विथ ए मच लाइटर येलोइश कलर। मतलब एक जो म्यूटेंट होता है मच लाइटर कलर का होता है, येलो कलर का। व्हेन दीज येलो माइस आर क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस माइल्ड टाइप माइस एंड 1:1 रेशियो ऑफ येलो एंड डार्क ग्रे ऑफ स्प्रिंग इज ऑब्टेन। मतलब जब इसको वाइल्ड के साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो 1:1 रेशियो बनेगा। एंड दिस इंडिकेट्स दैट द येलो म्यूटेंट इज डोमिनेंट एंड ऑल पैरेंटल येलो माइस आर हेटेरोजाइगोस फॉर द म्यूटेंट एलील्स। तो यहां पर सब जो 1:1 के रेशियो में बना है, तो इसका मतलब है कि यहां पर डोमिनेंट जीन शो कर रहा है। लीदल जीन्स इन माउस कोट कलर को देखते हैं। क्रॉसेस बिटवीन द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्ट्रेन्स इन अनयूजुअल रिजल्ट्स। यहां पर जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो कुछ अनयूजुअल रिजल्ट हमें मिलता है, कुछ इस प्रकार का जो तुम देख रहे हो मेरे पीछे। एगोटी और एगोटी को जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो जितना भी यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, मतलब जितना भी प्रोजेनी होगा, सब होगा एगोटी। अगर हम लोग येलो और येलो को क्रॉस करवाएंगे तो 2/3 येलो होगा एंड 1/3 एगोटी होगा। और एगोटी और येलो को करवाएंगे तो हाफ येलो एंड हाफ एगोटी कलर का होगा। ये इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो द म्यूटेंट येलो एलील दैट इज AY इज डोमिनेंट टू द वाइल्ड टाइप एगोटी एलील A, सो हेटेरोजाइगस माइस विल have yellow coat, okay, and the yellow allele is also a homozygous recessive allele। मतलब ये recessive होगा। when present in 2 copies the mice die before birth। और अगर ये दोनों recessive केस में रहेगा तो जन्म के पहले ये मर जाएगा। thus there is no homozygous yellow mice। इसीलिए येलो माइस जो होगा होमोजाइगस कंडीशन का रहेगा नहीं, जन्म के पहले मर जाएगा। एंड लीदल जीन्स इन, तो ये उसका क्रॉसिंग है जो कि तुम देख सकते हो। यू कैन सी हियर, मेरे पीछे अच्छे तरीके से देख लो। इसको कई बार हम लोग किए हुए हैं कि एक साइड में अपर साइड में हम लोग ले रहे हैं स्पर्म एंड लेफ्ट साइड में हम लोग ले रहे हैं एग को, मतलब फीमेल की जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर है यहां तक सभी का? बच्चों यहां तक सभी का क्लियर है? अगर सबका क्लियर है तो थम्स अप करो। अगर यहां तक क्लियर है तो थम्स अप करो जिसका इसका क्लियर है। और अगर क्लियर नहीं है तो बोलो कहां पर क्लियर नहीं है, हम फिर से बताएंगे। फास्ट फास्ट। श्यामल गोगोई क्लियर है, और विराज का भी क्लियर है, सौरभ का क्लियर है, प्रोनीता का क्लियर है। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और कोई है जिसका क्लियर नहीं? क्योंकि यहां पर और भी स्टूडेंट ऑनलाइन शो कर रहा है, लेकिन हाथ उठाने वाला सृष्टिका छेत्री का भाई। ओके, लेट अस सी मोर। अब हमारा अगला टाइप आता है डोमिनेंट लिटल का एग्जांपल्स में हटिंगसंस कोरिया इन ह्यूमन। हटिंगसन कोरिया इन ह्यूमन ये एक अलग प्रकार का डोमिनेंट लिदल जीन्स का एग्जांपल्स है। क्या होता है ये हटिंगसन कोरिया?
इट इज ड्यू टू अ डोमिनेंट ऑटोजोमस एलील एच। ये भी डोमिनेंट ऑटोजोमस एलील एच के कारण होता है। द ऑनसेट ऑफ द डिजीज इन हेटेरोजाइगोट दैट इज एच इज डिलेड यूजुअली वेल इनटू एडल्टहुड। मतलब यहाँ पर जो ये जो डिजीज स्टार्ट होता है ये एडल्टहुड पहुंचने के बाद। मतलब क्या होता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स देन अंडरगो ग्रेजुअल नर्वस एंड मोटर डिजेनरेशंस अंटिल दे डाई। यहाँ पर क्या होता है, नर्वस एंड मोटर डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, बोले तो नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है यहाँ पे, और ये तब तक बढ़ता जाता है जब तक यहाँ पर कैंडिडेट्स का डेथ नहीं हो जाता है लीथल डिसऑर्डर में। हटिंगसन कोरिया इन ह्यूमन, ठीक है। इन दिस लीथल डिसऑर्डर इज पार्टिकुलरली ट्रेजिक बिकॉज इट हैज सच ए लेट ऑनसेट टिपिकली एट अबाउट एज 40। ये काफी ट्रेजिक होता है क्योंकि 40 का एज होने के बाद ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 40 के बाद होता है तो तब तक में तो शादी वगैरह हो जाता है और बच्चों में ये जीन ट्रांसफर भी हो जाता है, इसीलिए इसको ट्रेजिक बोल रहे हैं। बाय द टाइम द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में हैव प्रोड्यूस्ड अ फैमिली एंड ईच ऑफ देयर, मतलब वही जो बोले कि ट्रांसमिट कर चुका रहता है अपना बच्चों में। अब अगला आता है हटिंगसन कोरिया डिजीज के बाद आता है मैंक्स कैट। मैंक्स कैट डिजीज ऐसे ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके, क्योंकि ये भी तो एग्जाम्पल है अपना। इसमें क्या होता है, देयर इज ए ब्रीड ऑफ कैट्स नॉन एज मैंक्स विच ओरिजिनेटेड ऑन द आइसले ऑफ मैन। नाम है जगह का आइसले ऑफ मैन, वहीं पर ये ओरिजिनेट हुआ था मैंक्स कैट। द मैंक्स कैट कैरीज अ डोमिनेंट म्यूटेशन दैट अफेक्ट्स द स्पाइन। ये मैंक्स कैट में ऐसा म्यूटेशन होता है जो कि उसके स्पाइन को इफेक्ट डालता है, स्पाइन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड। This mutation shortens the tail, resulting in a range of tail lengths from normal to tailless। ये जो इसमें क्या होता है, शॉर्टेंस हो जाता है उसका टेल का, मतलब या तो छोटा होगा या तो होगा ही नहीं, कुछ इस प्रकार से। ये जो देख रहे हो तुम्हें इस बिल्ली को, ये मैंक्स कैट है। इसके पहले वाले में यहाँ पर किसी भी जगह में तुम नहीं देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ है टेल नाम का कोई चीज। When two Manx cat are crossed to each other, the ratio of offspring is 1 normal to 2 Manx। मतलब इसको जब आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो एक नॉर्मल होगा और 2 मैंक्स कैट का फॉर्मेशन होगा। एंड अबाउट 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग डाई ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और ये 1/4 जन्म के पहले एम्ब्रायोनिक इन्वायरमेंट में वो खत्म हो जाएगा। सोनिया सेत्री, गुड इवनिंग। इन दिस केस द मैंक्स phenotype is dominant, whereas the lethal phenotype occurs only in the homozygous conditions। मतलब ये मैंक्स फिनोटाइप डोमिनेंट केस में रहता है और होमोजाइगस कंडीशन में ये लीदल होता है, डेथ होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्ली को थोड़ा शानदार तरीके से दिखलाया गया है और मुझे लगता है कि ये तुम ही लोग को देख रही है ये बिल्ली। तो यहाँ पर ये मैंक्स कैट का क्रॉसिंग दिखलाया गया है, तो यहाँ पर अर्ली एम्ब्रायोनिक डेथ होगा अगर ये डोमिनेंट केस में है। तो अगर दोनों होमोजाइगस, इस केस में मैंक्स होगा, इसमें भी मैंक्स होगा, और यहाँ पर नॉन मैंक्स होगा अगर ये दोनों का दोनों रिसेसिव केस में आया हुआ है। तो रेशियो होगा 1:2 ऑफ किटन्स दैट आर बॉर्न। ओके, लेट अस मूव। अब आते हैं हम लोग रिसेसिव लीथल जीन्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे डोमिनेंट लीथल जीन्स, अब बारी हम लोग का रिसेसिव लीथल जीन्स। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर से देखेंगे। The recessive lethal genes produce lethal effect only in homozygous condition। इसमें क्या है, ये अपना असर तभी शो कर पाएगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में, वो भी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा। एंड देयर हेटेरोजाइगोट्स आर नॉर्मल, यहाँ पर हेटेरोजाइगोट्स जो भी होगा वो नॉर्मल होगा। एंड रिसेसिव लीथल जीन्स आर कैरीड इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, और यहाँ पर जो लीथल जीन्स होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरीड होता है, मतलब वो कैरी करता है लेकिन उसमें कोई सिम्टम शो नहीं करता है। और माय फ्यूचर डॉक्टर्स, ये है तुम लोग का एग्जांपल्स रिसेसिव लीथल जीन्स का। इसमें बहुत कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और कुछ चीज अभी देखने वाले हैं। जैसे ये इसका एग्जांपल्स है टे सेक्स डिजीज, एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन नर्व शीथ। नर्व शीथ जो होता है वहां पर फैट का एक्युमुलेशन हो जाता है। उसका बाद है हाइड्रोसिफेलिमाइस, मतलब इरेगुलरली फॉर्म स्कल एंड एक्युमुलेशन ऑफ CSF।
सेंट्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ का मतलब होता है, मतलब ये सीएसएफ में स्पाइनल हाइड्रोसेफेली कई बार इंसानों में भी होता है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि दिमाग में, ब्रेन में पानी भर गया है तो सीएसएफ बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है, एल्बिनिज्म इन कॉर्न, क्या होता है, ये नॉन क्लोरोफिल प्लांट्स आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ये नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होता है, इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और वो भी तो भूखा ही मरेगा ना। उसके बाद क्या होता है, कॉन्जेनाइटल इक्थियासिस, इसमें क्या होता है, क्रस्टेड लिदरी स्किन विथ डिफिस। और अगला है सिकल सेल एनीमिया, जो कि ब्लड वेसल्स आर क्लॉग्ड हो जाता है। तो हम लोग इसमें से सिकल सेल एनीमिया के बारे में काफी डिटेल में देख चुके हैं, तो अभी इसमें से कुछ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्जेनियल इक्थियासिस। इक्थियासिस इसमें क्या होता है, एट बर्थ चिल्ड्रन afflicted with this disease have a crusted leathery skin with deep fissures down to the subcutaneous tissue. The fissure lead to bleeding, infection and death. यहाँ पर क्या होता है, लेदरी स्किन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस डिजीज से अफेक्टेड रहता है कॉन्जेनियल इक्थियासिस से। ये लेदरी स्किन होने का और साथ ही साथ फीसर भी रहता है। तुम लोग मेरे पीछे फोटो देख पा रहे हो, यहाँ पर फीसर रहता है जो कि घाव का फॉर्मेशन करता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू में फीसर रहता है, गड्ढा रहता है एकदम, वहां से घाव का फॉर्मेशन करता है, ब्लड निकलते रहता है और इन्फेक्शन वगैरह के कारण वहां पर बच्चों का डेथ भी हो जाता है। एंड कॉन्जेनाइटल इक्थियासिस अकर्स ओनली व्हेन देयर अकर्स होमोजाइगस कंडीशन फॉर इट्स रिसेसिव लीदल जीन। और ये कंडीशन तभी होता है जब इसका रिसेसिव जीन के लिए, लीदल जीन के लिए होमोजाइगस कंडीशन में होता है। नाउ कमिंग टू द टे सेक्स डिजीज, जिसे कि एम्यूरोटिक डिजीज इडियोसी भी कहते हैं। टे सेक्स डिजीज को एम्यूरोटिक इडियोसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बियर्स ऑफ दिस जीनोटाइप बिगिन टू लूज देयर आईसाइट बिटवीन द एज ऑफ 4 to 7 ईयर्स। यहाँ पर क्या होता है, आंखों की देखने की कैपेसिटी बच्चे की 4 से 7 साल के एज में ही ये खत्म होने लग जाता है। एंड द कंप्लीट ब्लाइंडनेस इज फॉलोड बाय मेंटल डिजेनरेशन एंड फाइनली डेथ बिफोर एडोलेसेंस। और आगे क्या होता है, ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है बच्चे में, और एडोलेसेंट किशोरावस्था में पहुंचने के पहले तक में इसका मेंटल डिग्रेडेशन होते होते बच्चे की डेथ हो जाता है। नाउ कंडीशनल लीदल जीन्स। अब कंडीशनल लीदल जीन्स, इसको इसलिए हम लोग कंडीशनल लीदल जीन्स कहते हैं, ये किसी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट या किसी पार्टिकुलर कंडीशन में ही कंडीशनल लीदल जीन्स होता है, मतलब ये अपना इफेक्ट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, the genes which may be normal to the individuals in a particular environment may prove to the lethal when environment is changed। मतलब मान लो कि जैसे अभी डिगवे का एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट है, यहाँ पर कोई कैंडिडेट नॉर्मल शो कर रहा है, लेकिन जब इन्वायरमेंट चेंज होगा, किसी और पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में जाएगा, वहां पर ये लीदल हो जाएगा। वहां का कंडीशन खराब हो गया था। कंडीशनल लीदल एलिस में ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड टू ए पार्टिकुलर एजेंट इन द इन्वायरमेंट। और इसमें खास बात क्या है कि अगर सेम इन्वायरमेंट में ही अगर कोई दूसरा चीज वहां पर एक्सपोज कर दिया जाए, मतलब कुछ दूसरा चीज ला दिया जाए, तो भी वो लीदल जीन शो कर सकता है। इसलिए इसको कंडीशनल लीदल जीन्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका G6PD डिफिशियंसी, उसका आता है टेम्परेचर सेंसिटिव एलिल्स इन ड्रोसोफिला और फीदर लॉस इन पोल्ट्री। G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी होता है। देखो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल्स पीपुल विद अ डिफेक्ट इन द जीन्स डेट इनकोड्स द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेडिहाइड्रोजिनेज डेट इज G6PD हैव ए नेगेटिव रिएक्शन टू द इंजेक्शन ऑफ ए फाबा बीन्स। मतलब ये कंडीशन क्या होता है, फाबा बीन्स को अगर खा लेता है तो फिर ये डेफिशिएंसी शो होता है, G6PD की डेफिशिएंसी होता है। तो ये जो ये जिस एंजाइम को कोड करता था, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो काम करता तो वो काम नहीं हो सकेगा। मतलब यहाँ पर हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है, बहुत स्पीड में हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है, आरबीसी टूटने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो देख रही है फिगर को, इसको जॉन्डिस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया, जॉन्डिस हो गया है। अगर इसको जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाए तो इसमें डेथ भी हो सकता है। दिस कैन लीड टू एन एक्यूट हेमोलाइटिक सिंड्रोम विथ 10% मोर्टेलिटी इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। मतलब ये 10% यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट है अगर इसको सही ढंग से ट्रीट नहीं किया जा सके, इतना स्पीड में ब्लड टूटने लग जाता है कि।
अब आते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव एलील्स इन ड्रोसोफिला। ठीक है, तो अच्छा इसमें तुम लोग को ये समझ में आ गया कि फाबा बीन्स जो है, फाबा बीन्स ये ब्लैक पी है, ब्लैक बीन इसको हम लोग कहते हैं। तो अगर मान लो कि इतना ये सेंसिटिव होता है ये पर्सन कि अगर उसका पॉलन ग्रेन भी, मान लो कि कहीं पर खेत में ये फाबा बीन लगा हुआ है, अगर उसके आसपास से होके कैंडिडेट गुजर रहा है जिसमें कि ये कंडीशनल लीदल जीन्स है, तो वहां पर ये डेफिशिएंसी शो कर देगा। ठीक है, ये इतना खतरनाक होता है। तो अपने को ये नहीं पता ना कि कहां पर वो चीज है और किस चीज के लिए खतरनाक है, तो यहाँ पर डेथ भी क्रिएट हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द टेम्परेचर सेंसिटिव एलील इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में टेम्परेचर सेंसिटिव एलील की बात करते हैं। इसमें ड्रोसोफिला में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो आसानी से रह सकता है, लेकिन यहां पर अगर म्यूटेशन होके कुछ ऐसा कैंडिडेट का क्रिएशन हो गया है, मतलब कंडीशन लीदल जीन्स का फॉर्मेशन हो गया, जो कि अगर उस टेम्परेचर से कुछ ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ये अपना असर शो करेगा। मतलब है अगर वो लार्वा यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर जाता है आसानी से, लेकिन अगर लार्वा नहीं 30 बढ़ जाता है, मतलब 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आसानी से ग्रो करता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ के अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वहां पर लार्वा कंडीशन में ही डेथ हो जाता है। ये देख रहे हो तुम लोग, ये सिंपल ड्रोसोफिला है। ऐसे हो सकता है तुम लोगों को देखने में ये हनी बी के जैसा भी लग सकता है, लेकिन ये ड्रोसोफिला है। और अभी के टाइम में आसानी से जब तुम लोग आम या कटहल खाते हो तो ग्रीन ग्रीन कलर का ये अलग अलग डिजाइन के जो देखते हो ना मक्खी, वो उसी को ड्रोसोफिला कहते हैं। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल बॉडी के रूप में अगर प्लांट्स में पायसम सेटअप हमको लिया जाता है जैसे, वैसे ही एनिमल्स किंगडम में अगर एनिमेलिया की बात करते हैं तो वहां पर ड्रोसोफिला को ही एक्सपेरिमेंटल बॉडी के रूप में लेते हैं। इसका कई सारा कारण है। ये आसानी से, इसका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है, बहुत जल्दी में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, मतलब न्यू न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है, रिजल्ट आ जाता है, और इसको आसानी से लैब कंडीशन में इसको पाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, सी temperature sensitive lethal alleles are typically caused by mutation that alter the structure of the encoded protein, so it does not function correctly at a temperature non-permissive temperature or becomes unfolded and is rapidly degraded। मतलब अगर वो पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिला और उससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो डिजेनरेट करने लग जाता है और वो खत्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू द कंडीशनल लीदल जीन्स में फीदर लॉस इन पोल्ट्री। ऐसा फीदर लॉस इन पोल्ट्री तुम लोग बहुत देखे होंगे, बहुत आसानी से ये अवेलेबल होता है और बहुत जगह मिल जाता है ऐसा वाला कंडीशन। यहाँ क्या होता है, इन पोल्ट्री अ रिसेसिव जीन कॉजेज फीदर्स टू ब्रेक ऑफ। यहाँ पर जो फीदर होता है ना, रिसेसिव जीन के कारण ये टूट जाता है, बहुत सारा देखते हो। द चिकन्स होमोजाइगस फॉर दिस जीन आर फीदरलेस, उसमें फीदर होता ही नहीं, गिर जाता है। इफ दीज आर केप्ट इन रिलेटिवली वार्म इन्वायरमेंट दे सर्वाइव, but if temperature falls below optimum the feathers chickens die। अगर वो टेम्परेचर से इसको कम कर दिया है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर कम हो जाता है तो ये जो चिकन है वो मर जाता है। ओके, अगला एग्जांपल से रिसेसिव लीदल का थैलेसेमिया मेजर, सुने होंगे तुम लोग थैलेसेमिया। ये इंडिया में भी थैलेसेमिया मेजर का बहुत सारा केसेस पाया गया है। ओके, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर एनीमिया, इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, लेग अल्सर्स। यहाँ पर हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है, लेग में अल्सर्स क्रिएट हो जाता है। एंड इट इज ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज बीटा, अल्फा, गामा और डेल्टा। कोई एक डिफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, एंड विच रिजल्ट्स इन अनबैलेंस्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। अब चारों में से कोई भी अगर एक कम हो गया तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस सही ढंग से नहीं होगा। एंड इनहेरिटेंस ऑफ थैलेसीमिया इज ऑटोजोमल्स, ये ऑटोजोमल डिजीज है और ऑटोजोमली ये ट्रांसमिट होता है, इनहेरिटेड होता है। होमोजाइगस दैट इज बीटा थैलेसीमिया मेजर और कुलेज एनीमिया डेवलप सीवियर एनीमिया एंड बोन मैरो हाइपरएक्टिविटी। इस कंडीशन में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया मेजर या कुलीज एनीमिया, इसको कुली एनीमिया भी कहते हैं, इसमें सीवियर एनीमिया होता है, ब्लड की बेतहासा कमी हो जाता है और बोन मैरो हाइपर एक्टिविटी शो करने के कारण यहाँ पर लीदल हो जाता है। ओके, नाउ लीदल जीन्स इन स्नैपड्रैगन। ये स्नैपड्रैगन में जो सबसे पहले लीदल जीन दिया गया था वो ई बॉरर के द्वारा,
इन 1907 एंट्रीना मैजेस इसे कहते हैं स्नैपड्रैगन को। स्नैपड्रैगन तुम लोग भी देखे होंगे, डिगबो में भी पाया जाता है स्नैपड्रैगन। क्या है ये? स्नैपड्रैगन में ग्रीन प्लांट्स विथ क्लोरोफिल, येलोइश ग्रीन प्लांट्स और गोल्डन और ऑरा प्लांट्स एंड व्हाइट प्लांट्स विद विदाउट एनी क्लोरोफिल। ये 3 प्रकार का स्नैपड्रैगन में प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। द होमोजाइगस ग्रीन प्लांट हैव जीनोटाइप CC, द होमोजाइगस व्हाइट प्लांट हैव जीनोटाइप small c and the heterozygous aurea plants have the genotype capital C small c। अब यहां पर इसका क्रॉसिंग दिखलाया गया, F1 हेट्रोजाइगोट, फिर F2 का जब फॉर्मेशन हुआ तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है। यू कैन सी हियर क्लियरली एंड लेट अस मूव। व्हेन टू सच aurea plants are crossed, the F1 progeny has identical phenotype and genotype ratio of 1:2:1. That is, 1 is green, 2 is aurea and 1 is white. White plants lack chlorophyll pigment, therefore die to modify the ratio. और एक प्लांट जो व्हाइट वाला है उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, जिसके कारण कि ये मर जाएगा। आगे है इनेमिज, जिसको कि जीन मेज कहते हैं। जीन मेज, द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज कंट्रोल्ड बाय द रिसेसिव एलील जी which exhibits a lethal affective homozygous GG. In heterozygous condition, capital G small g has phenotype similar to homozygous condition for dominant gene, that is capital G. You can see here in detail। तो बच्चों, अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलो। हमारे चैनल को अगर बिल्कुल नए हो हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ ही दिन में हम लोग मेंटी क्विज स्टार्ट करेंगे। मतलब कुछ ही दिन के 1-2 दिन के अंदर, या तो मंडे से स्टार्ट करेंगे मेंटी क्विज। प्रत्येक क्लास, जैसे अभी क्लास खत्म हुआ तो अभी क्लास के बाद इसमें 10 क्वेश्चन का MCQ